जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे एंग्रो कॉरपोरेशन की। हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है और शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक कैसा है। क्योंकि मैं आपको अभी से बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी दोनों लिहाज से ये स्टॉक एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसको बाय कर लें और आप इसमें एक बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोनों लिहाज से। अभी से आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले हम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कितनी है। तो एंग्रो कॉरपोरेशन की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कंपनी है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट्स करती है दूसरी कंपनीज़ में। एंग्रो कॉरपोरेशन की अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इसने एंग्रो फर्टिलाइज़र में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। इसके अलावा एंग्रो पॉलीमर में इसकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इसने जो है मुख्तलिफ जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है इसने मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की और वहीं से इसे रिटर्न्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो स्टॉक का लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर 48.5 है। कंपनी की हिस्ट्री है, कंपनी मुसलसल जो है प्रॉफिट में है, कंपनी मुसलसल जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, 0.53 है। बीइंग एन इन्वेस्टर ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है उसकी 8.91 है, अगेन बहुत अच्छी है। डिविडेंड की बात करें तो यस कंपनी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसका जो करंट डिविडेंड यील्ड है वो 10.5% के राउंड अबाउट है, बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 8.97 है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो इस स्टॉक की बुक वैल्यू इस वक्त है जनाबे वाली 418 रुपये, ठीक है। और अगर हम करंट रेशो की बात करें तो 1.29 है। तो हर लिहाज से जब आप इसकी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करते हैं आपको पता लगता है कि हर लिहाज से ये स्टॉक बहुत स्टेबल है और मुसलसल जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर मैं स्टॉक को रेट करूं तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार जो है वो दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक जो ग्लिम्स है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का वो भी मैंने दिखाया हुआ है। नज़र आ रहा है कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी ज़बरदस्त जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है। और चूंकि कंपनी मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली इसका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे की जाती है सीखना चाहते हैं तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कस करता हूँ। इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 4000 रुपीज़ है और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट करके मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो तो देख ली कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ और देखते हैं कि ये स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और कितनी अमाउंट से, अगर ये अंडर वैल्यूड है तो कितनी अमाउंट से अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड मैंने यूज़ किया है, उसके सामने आपके सामने जो ये अजम्पशंस हैं वो आ रही हैं। इसकी जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है वो जब मैंने कैलकुलेट की तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तकरीबन है 675 रुपीज़ और इस वक्त ये स्टॉक 229 रुपीज़ का, ठीक है। तो 675 रुपीज़ की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये स्टॉक इस वक्त 229 रुपीज़ का है, विच मीन्स ये स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है बाय 446 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय कर लें। और ये भी याद रखें ये स्टॉक जो है डिविडेंड भी पे करता है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड इस वक्त दे रहा है, तकरीबन 10.5% के राउंड अबाउट। तो अगर आप इसको बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसको होल्ड करें, क्योंकि ये हाईली अंडर वैल्यूड है और एक बड़ा स्टेबल स्टॉक है। फिर इसके बाद डिविडेंड भी पे कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं आपको बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न इससे मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो हमने देख लिया कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टॉक जो है बहुत अच्छा है। अब ये देखें, शॉर्ट टर्म के समझने के लिए हमने टेक्निकल जो एनालिसिस है उसका सहारा लेना होता है। अब आपके सामने ये चार्ट जो है वो ओपन हुआ हुआ है, ये वीकली चार्ट है एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो आपको नज़र आ रहा है। अब आपने जो चीज़ जिस वजह से मैं कह रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें जनाबे वाली, ये जगह, ये जहाँ मैंने आपके सामने ये रेड लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है ये इसकी एक बहुत ही तगड़ी
जो सपोर्ट है वीकली बेसिस पे वो है, जो कि 229 रुपीज़ के राउंड अबाउट है, और इस वक्त ये स्टॉक भी 229 रुपये का ही है। अब आप ये बात समझें, अब आप देखें कि ये जो स्टॉक है 2015 में ये स्टॉक जो है ऐसे ऊपर गया और अपनी जो सपोर्ट होगी 229 रुपीज़ है उसके करीब आया, यहाँ से इसने रिबाउंड मारा, ऐसे ऊपर गया। आप मेरे कर्सल को देखें, फिर दोबारा ये 2016 में अगेन अपनी सपोर्ट के करीब आया, और जब सपोर्ट पे आया तो यहाँ से दोबारा इसने रिबाउंड ऊपर मारा, और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा इसने डिप ली, और 2018 के शुरू में अगेन इसने अपनी सपोर्ट के करीब जो है वो डिप मारा, और अपनी जो सपोर्ट 229 रुपीज़ के करीब है वहाँ जाकर दोबारा यहाँ से रिबाउंड मारा, दोबारा ऊपर गया अगेन, फिर दोबारा 2019 में अपनी सपोर्ट के करीब आया, यहाँ सपोर्ट पे आके यहाँ से दोबारा रिबाउंड मारा और फिर ऊपर गया, फिर 2020 में अपनी सपोर्ट के करीब आया, और फिर अगेन ये स्टॉक वहाँ से ऊपर गया, और इस वक्त ये स्टॉक अपनी जो सपोर्ट है जो कि 229 रुपीज़ पर है उसके फिर जो है वो करीब आया। तो ये इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर लें 229 रुपीज़ पे, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कितनी दफ़ा ये स्टॉक वीकली बेसिस पे, अगर आप 2015 से लेकर अभी तक देखें तो ये सपोर्ट इतनी तगड़ी है कि बार बार यहाँ से रिबाउंड करता है। तो आपके पास इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्टॉक को इस जगह पे बाय कर लें और आप होल्ड करें शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, आपको इससे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन एंग्रो कॉर्पोरेशन की, जिसमें मैंने आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है और ये शॉर्ट टर्म के लिए क्यों स्टॉक अच्छा है, और डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कशन की। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।